एंड डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज क्लास 11th की पोएट्री और उसका पार्ट 2, क्योंकि इसका सेंट्रल आइडिया हमने पहले पढ़ लिया था, उसका पार्ट 1 जिसमें स्टैंजा नंबर 1 और स्टैंजा नंबर 2 के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज स्टैंजा नंबर 3 और स्टैंजा नंबर 4 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इसका ये पार्ट 2 है, जो हमारी पोएम द चाइल्डहुड थी और पोएम नंबर 4 थी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम द चाइल्डहुड का स्टैंजा एक्सप्लेनेशन और स्टैंजा का पर बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टैंजा नंबर 3, तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन टू यूज विच एवर वे आई चूज, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone was there the day। कवि क्या कहता है? कवि कहता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया। ये मुझे पता नहीं चला कि मेरा बचपन कब चला गया, क्योंकि कभी पिछली जो नेक्स्ट स्टैंजा हैं उन नेक्स्ट स्टैंजा में, वो जो पिछले लास्ट स्टैंजा थे, लास्ट स्टैंजा में कवि कहता है कि जब वो 11 वर्ष का हो गया था तब कवि का जो बचपन था वो चला गया था, यानी बचपन बीत चुका था, अब वो वयस्कों की श्रेणी में आने वाला था। तो अब जो कवि जो बात कर रहा है स्टैंजा नंबर 3 में कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, अब कवि कहता है कि मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइंड, क्या ये वही समय था जब मैंने ये पाया कि मेरा जो मस्तिष्क है, मेरी जो सोच है माई माइंड का मतलब हो गया यहाँ पर सोच से, कि मेरी जो सोच है कि वो मेरी सोच स्वयं मेरी ही है। जब मुझे ये पता चला कि मेरी जो सोच है वो सब मेरी ही है, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा बचपन चला गया है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, कि जो चीज़ें, जिन रास्तों को मैं सोचता हूँ उन रास्तों को मैं जो है चुन सकता हूँ, या जो मेरे विचार हैं अपने विचारों पर मैं स्वयं चल सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स, ऐसी सोच जो स्वयं मेरी ही है, जो विचार मेरे स्वयं उत्पन्न होते हैं उन अपने विचारों का ही मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, अन्य लोगों के विचारों पर मुझे चलने की आवश्यकता नहीं है। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब मुझे पता चला कि मेरा बचपन चला गया। बट माई ओन एंड माइन अलोन वाज दैट द डे, यानी जब मुझे इन सारी चीज़ों का एहसास हुआ, सारी बातों का एहसास हुआ, तब मुझे पता चला कि ये वही दिन था जब मेरा बचपन मुझे छोड़कर चला गया या मुझसे विदा हो गया। मेरा बचपन मुझे छोड़कर चला गया या मुझसे मेरे बचपन ने अलविदा कहा, ये वही समय था। अब मैंने इसका ये यहाँ पर अर्थ लिख दिया है, पहले एक बार इसके अर्थ को रिवाइज और कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है इस पर बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। कब मेरा बचपन चला गया, मेरा बचपन कब चला गया मुझे नहीं पता चला। क्या वह तब चला गया जब मैंने पाया कि मेरा दिमाग वास्तव में मेरा ही है और इसे मैं जैसे चाहूँ जब चाहूँ वैसे प्रयोग कर सकता हूँ। मैं वह विचार पैदा कर सकता हूँ जो अन्य लोगों के नहीं हैं बल्कि मेरे ही हैं और केवल मेरे ही हैं। क्या ये वही दिन था जब मुझे मेरे बचपन ने अलविदा कह दिया था। तो ये जो बात आई, ये आई हिंदी एक्सप्लेनेशन की। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सप्लेन माई माइंड वाज रियली माइंड। ये जो पंक्ति दी हुई है माई माइंड वाज रियली माइंड, कहाँ दी हुई है? स्टैंजा में दी हुई है। माई माइंड वाज रियली माइंड कहाँ दी हुई है? ये दी हुई है, देखिए ये जो पंक्ति है माई माइंड वाज रियली माइंड, ये यहाँ पर ये पंक्ति दी हुई है। इसका अर्थ पूछ रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या करने के लिए कवि कह रहा है कि इसकी क्या व्याख्या है, इसका क्या मतलब है। अब देखिए उत्तर में हमने क्या लिखा, उत्तर में लिखा है इट मीन्स दैट हिज माइंड एक्टेड इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये है, इससे आशय ये है कि उसका जो मस्तिष्क है, उसके स्वयं के जो विचार हैं, वो अपने विचारों के प्रति स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकता है, यानी अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक जो है व्यक्त कर सकता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा। इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्रता पूर्वक, अपने विचारों पर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकता है। एंड वाज नॉट डायरेक्टेड बाय अदर्स, अब दूसरों के द्वारा जो है जो उसको दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, अब उन पर उसको चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो अपने आप को मैच्योर समझने लगा है और बचपन से जो है बाहर निकल गया है। ठीक है, इसका ये अर्थ बनता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ कुड ही यूज़ हिज माइंड, वह अपने मस्तिष्क का जो इस्तेमाल है, अपने विचारों का इस्तेमाल जो कवि ने किया है वो कब किया? तो उत्तर में देखेंगे ही कुड यूज़ हिज माइंड द वे ही लाइक टू यूज़, उसने अपने विचारों का इस्तेमाल, अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का इस्तेमाल उस तरह से करना शुरू कर दिया जैसा कि वो चाहता था। लेकिन पहले कैसे होता था? पहले ऐसा होता था कि अपने विचारों का इस्तेमाल नहीं कर पाता था, वो जो डिपेंड रहता था अन्य लोगों पर डिपेंड रहता था, दूसरों के थॉट्स पर, दूसरों के विचारों पर डिपेंड रहता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स कुड ही प्रोड्यूस, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स कुड ही प्रोड्यूस, किस प्रकार के विचार जो है जो कवि है वो अपने स्वयं के विचार जो है उत्पन्न कर सका, किस प्रकार के हैं? ही कुड प्रोड्यूस हिज ओन थॉट्स, अब जो कवि है वो स्वयं अपने ही विचार, जो खुद के विचार हैं, उन खुद के विचारों को पैदा करने लगा। थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक सोचने लगा। ऑफ अदर्स,
दूसरों से जो है अलग स्वतंत्रता पूर्वक चीज़ें सोचने लगा। अभी कैसा था, उसको दूसरों के थॉट्स की आवश्यकता पड़ती थी, दूसरों के विचारों की आवश्यकता पड़ती थी। कब? जब वो बचपन में था। जब हम बचपन में होते हैं तो हमें दूसरों के डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, दूसरों के थॉट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब बचपन से बाहर निकलते हैं तो हम अपने आप को मैच्योर समझने लगते हैं, अच्छा और बुरा, सही और गलत की समझ हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि हम अपने बचपन से बाहर निकल गए हैं। यही कवि की भी सोच है। अब देखते हैं स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो देखते हैं स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। पहले था व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो कि मेरा बचपन कब चला गया। अब फिर से आया है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगेटन पैलेस, कि ये जो है किसी ऐसी जगह चला गया जहाँ पर जो है इसको भुला दिया गया है। ऐसे स्थान पर चला गया है जिसे बिल्कुल भुला दिया गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, दैट्स ऑल आई नो, कि मैं केवल यही जानता हूँ कि क्या जानता हूँ, कि दैट्स हिडन इन ए इन्फेंट्स फेस, ये जो मेरा बचपन है वो किसी ऐसे शिशु के चेहरे में जाकर छिप गया है जो कैसा है, बहुत ही मासूम कोई शिशु है, ऐसे शिशु के चेहरे में जाकर छिप गया, उसकी मासूमियत में जाकर छिप गया। यानी बचपन कहाँ मिलेगा, किसी शिशु के मासूम चेहरे में मिलेगा। वो समझदार और जो मैच्योर होते हैं, वयस्क होते हैं, वहाँ पर बचपन नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे, एक बार मैंने हिंदी अनुवाद लिख दिया है, इसको एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। मेरा बचपन कहाँ चला गया है, वह किसी ऐसी जगह चला गया है जिसे भुला दिया गया है। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि मेरा बचपन किसी शिशु के चेहरे में जाकर छिप गया है। अब इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट डज द पोएट फ्रिक्वेंटली टॉक ऑफ। तो जो कवि है वो लगातार निरंतर कंटिन्यूस जो है किस बात पर चर्चा करता है, क्या बात कहता है। आंसर है, द पोएट फ्रिक्वेंटली टॉक्स ऑफ द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। कवि जो है बार बार लगातार जो उसका बचपन खो गया है, अपने बचपन के खो जाने पर लगातार चर्चा कर रहा है, बातचीत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वेयर डिड द चाइल्डहुड गो, कि बचपन कहाँ चला गया है। जो इस स्टैंजा की पहली ही पंक्ति है कि बचपन कवि का कहाँ चला गया है। तो उत्तर है आंसर, इट वेंट टू ए प्लेस दैट हैज़ बीन फॉरगॉटन। ये एक ऐसे स्थान पर चला गया है जिस स्थान को भुला दिया गया है। ऐसे स्थान पर कवि का बचपन चला गया है जिस स्थान को भुला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज हिज चाइल्डहुड लाई हिडन। जो कवि का जो बचपन है वो कहाँ जाकर छिप गया। आंसर क्या आया, हिज चाइल्डहुड लाइंग हिडन इन द हार्ट ऑफ एन इनोसेंट इन्फेंट। जो कवि का बचपन है वो एक ऐसी जगह जाकर छिप गया है, जो कहाँ मिलेगा, केवल ऐसी जगह मिलेगा, इनोसेंट मासूम, इन्फेंट माने किसी शिशु के मासूम हृदय में, किसी शिशु के मासूम चेहरे में जाके जो है वो छिप गया है। और वो जो बचपन है वो वहीं पर मिलेगा, क्योंकि वो किसी भी वयस्क में बचपन नहीं मिलेगा। इस तरह से ये जो पोएम है हमारी, ये पूरी पोएम कंप्लीट हो जाती है। और इसका हमने स्टैंजा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया है और इसका हमने सेंट्रल आइडिया भी पढ़ लिया है। इस पर बनने वाले सारे प्रश्न पढ़ लिए हैं। 4 स्टैंजा इसमें थे और चारों का हमने हिंदी अनुवाद भी पढ़ लिया है और उन पर बनने वाले प्रश्नों को भी पढ़ लिया है। इस तरह से ये पूरी की पूरी पोएम हमने कंप्लीट पढ़ ली है। अब इसके बाद हम अगली पोएम का सेंट्रल आइडिया देखते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अब तक मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। इसलिए आप लगातार चैनल को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट को हमारे इस मेहनत का लाभ मिलता रहे और अच्छे मार्क्स आप परीक्षाओं में प्राप्त करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।